राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी बम्पर भर्ती की है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है एंड ये हो सकता है इस साल की सबसे बेस्ट भर्ती हो। मैं बात कर रहा हूँ UPSRLM भर्ती वैकेंसी की, जो कि आ रखी है इस समय। और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश की है, रूरल लाइवलीहुड मिशन प्लान की। ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की जॉब्स आ रखी हैं, पेमेंट भी अच्छी खासी है एंड सबसे मेन बात, इसमें कोई फीस ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ क्राइटेरिया की, सबसे बड़ी बात, एक तो पहले ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें फ़ीस जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, मिनिमम एज जो है इस भर्ती की वो 21 है और मैक्सिमम 40 से 50 साल है, ये पोस्ट के हिसाब से है। अगर मैं बात करूं मैनेजर लेवल की पोस्ट, तो उसमें यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, डिप्लोमा PG मांगा गया है। ठीक है, और सोशल वर्क, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। डेटा एंट्री और MIS रोल्स में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट की डिग्री मांगी गई है और कुछ स्पीड, मतलब जो स्पीड मांगी गई है वो ये है। इंग्लिश के लिए 30 से 35 शब्द प्रति मिनट और या फिर हिंदी के लिए 25 से 30 शब्द प्रति मिनट। स्टार्टिंग डेट जो है वो 15 जून है इसकी, मतलब कि भर्ती जो है या फिर जो ये जो प्रोफाइल है वो उसकी फॉर्म फिलअप की डेट स्टार्ट हो गई है। डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको याद रखना है कि लास्ट डेट जो है 28 जून है और ब्लॉक लेवल पोस्ट के लिए लास्ट डेट जो है 30 जून है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 15 या फिर 12-13 दिन का टाइम दिया है फॉर्म भरने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया जॉब है। ठीक है, कोई फीस नहीं है भाई। अगर आपको बाद में एग्ज़ाम ना देना हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया जॉब है। क्यों है, तो मैं आपको बात करता हूँ ये वैकेंसी की। पहले मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब की। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब में जो पोस्ट हैं वो है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर 75 वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर 40 वैकेंसी, ये एडमिन और अकाउंट्स के लिए है, ये फार्म लाइवलीहुड के लिए और ये NFL के लिए, यहाँ पर 26 वैकेंसी। और वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज के जो मैनेजर हैं उनके लिए है 30 वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए 48 वैकेंसी है और डेटा एंट्री के लिए 187 वैकेंसी है। और आप ये सैलरी देखिए, ये सैलरी देखिए, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब्स हैं उन सब की सैलरी जो है वो 60K प्लस है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, वहीं मैं बात करूं अगर ब्लॉक लेवल पोजीशंस की, तो मिशन मैनेजर के लिए जो ME एंड MIS के लिए उसके 535 वैकेंसी हैं, MF एंड FI के लिए 456 हैं, FL के लिए और मार्केट लिंकेज जो मैनेजर होता है उसके लिए 386 हैं, नॉन फार्म मैनेजर के लिए 381 हैं, IBCB और SISD मिशन मैनेजर के लिए 104 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट के लिए 826 हैं और डेटा एंट्री के लिए 228 है। और यहाँ पे भी आप सैलरी देख सकते हैं, ब्लॉक लेवल की सैलरी जो है वो 35K है प्लस है। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है। और देखो, सबसे अच्छी बात क्या है, जो पेपर है इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। ये पहली चीज़ समझनी है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ पेपर निकालो और क्या बोलते हैं सिलेक्शन पाओ। और पेपर में भी ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कट ऑफ निकालनी है, या फिर मतलब कि अब जो एलिजिबिलिटी होती है, जो मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ है वो निकालनी है। पेपर की बात करूँ तो 120 मिनट का पेपर होगा, 100 मल्टीपल क्वेश्चन पेपर होंगे और 2 पार्ट में डिवाइडेड है। दोनों, एक पार्ट में 50 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में भी 50 क्वेश्चन। पहला जो है वो जनरल डोमेन है, जिसमें जो आपकी बेसिक मैथ्स, रीजनिंग ये सब जो आती है वो है। और सेकंड जो है वो आपकी पोस्ट के हिसाब से सब्जेक्चुअल है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस फ़र्क क्या है, आपको अगर आप UR से हैं, अनरिजर्व से हैं, तो 50% जो सेक्शनल कट ऑफ है दोनों में है। अगर ये दोनों, अगर आप मतलब 50 में से 25 क्वेश्चन और 50 में से 25 क्वेश्चन, यानी कि क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन 100 में से कर ले जाते हैं, तो आप इजीली जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको रखनी है। और याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आपने इसमें से 20 क्वेश्चन किए और इसमें से 60 कर दिए तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली हर पार्ट का एक सेक्शनल कट ऑफ है, ये चीज़ आपको निकालनी है। EWS के लिए 45 है,
दोनों में, और ST SC के लिए 40 है दोनों में, यानी कि 20 क्वेश्चन 50 में से। ये चीज़ आपको समझनी है। ये सेक्शनल कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कई पेपर में जो है बच्चे पेपर 1 का कट ऑफ नहीं निकाल लेते हैं तो पेपर 2 का नहीं निकाल पाते, पेपर 1 का नहीं निकाल पाते तो पेपर 2 का निकाल लेते हैं, है ना। पर इसमें वही दिक्कत है कि आपको दोनों निकालने, अगर दोनों निकाले तभी आपका सिलेक्शन होगा, और ईजिली आप 50 मतलब कि 50 में से 26 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं तब भी आप ईजिली कर जाएंगे। इसमें कुछ हाई कट ऑफ वैसा सीन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, याद रखना है। ये चीज़ बहुत ही एकदम बम्पर वैकेंसी है, ये चीज़ आपको याद नहीं है। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये उत्तर प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन UPSRLM, जो कि डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट ने निकाला है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने निकाला है। ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की ये पोजीशंस हैं, ये चीज़ आपको याद नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पोजीशंस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर किसी का जो है किस में कितनी पोस्ट हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर में आपकी UR में 1 पोजीशन है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपको दे रखी है, सारी दे रखी है। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर में NFL में कितनी पोजीशन है, टोटल 26 पोजीशन है, ठीक है। और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो यहाँ पे दे रखी है। ऐसे ही जो MFFFI का जो मैनेजर होगा उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, 38 वैकेंसी वहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखो MA इकोनॉमिक्स, MCOM ये सब वगैरह मांग रखा है, ये सब आपको देखना है, ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे ही बात करूँ मैं ME और MIS की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BTech वाले जिन्होंने IT CSE डेटा एनालिस्ट से किया है, MBA वाले या फिर MA वाले, PG डिप्लोमा, MIS IT सिस्टम्स, MTech, MCA, MSc सब जो है एलिजिबल हैं। कितनी पोस्ट हैं, 38 पोस्ट हैं, 15 UR की हैं, 8 OBC की हैं, SC की 6 हैं, ST की 1 है, EWS की 8 है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है किसमें कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या मांगा गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद नहीं है। सेम डेटा एंट्री के लिए आपको पता है कि मैंडेटरी दे रखा है यहाँ पे, CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, वो चीज़ आपको पता है। पोस्ट कितनी है, 187 पोस्ट हैं। और तो मेन चीज़ है फीस नहीं लग रही है, फॉर्म भर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देना हो बाद में, नहीं देना हो तो ये आपकी मर्ज़ी है। देख सकते हैं कि ब्लॉक मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है और कुछ नहीं मांगा गया है, तो ये भी। और एक कितनी पोस्ट हैं, 104 पोस्ट हैं, अच्छी खासी। ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट आ रखी हैं जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। देखो यहाँ पे BCom मांगा गया है अकाउंटेंट की पोस्ट में ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, बट यहाँ पे मैंडेटरी CCC सर्टिफिकेट मांगा गया है। डेटा एंट्री ब्लॉक लेवल पे पोस्ट कितनी है, 228 पोस्ट हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऐसे ही ये पूरा का पूरा जो है आपको जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर प्रॉपर दे रखा है। बात करते हैं टेस्ट की, तो मैंने आपको बता रखा है 120 मिनट का टेस्ट होने वाला है, 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, है ना। और 2 लेवल पे पार्ट 1 पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें जनरल डोमेन, जनरल जो स्टडीज़ होती है वो पार्ट 1 में है, और जो आपका सब्जेक्चुअल है, जो आपके पोस्ट रिलेटेड जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो पार्ट 2 में पूछी गई है। और दोनों में जो है सेक्शनल कट ऑफ है, ये चीज़ याद रख लो, सेक्शनल कट ऑफ दोनों में है। सेक्शनल कट ऑफ निकालना दोनों में ज़रूरी है, अनिवार्य है ये चीज़, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कितना सेक्शनल कट ऑफ है। अगर मैं बात करूं पार्ट 1 की या फिर जनरल डोमेन की, तो इसमें देखो करंट अफेयर्स आएगा और जनरल स्टडीज़ आएगा। उसके बाद यूपी की नॉलेज, है ना, जैसे यूपी का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी नदियाँ क्या है, मतलब जो बेसिक यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, और जो करंट अफेयर्स हैं ये सब इसमें आ जाएगा। फिर तीसरे में आएगा आपका रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपने देखा होगा जब हम टीचिंग का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो है
आपका क्या पूछता है, एनसीएफ के बारे में पूछता है ना, जो बेसिक उसकी फाउंडेशन है। वैसे ही यहाँ पे जो है वहाँ पे आपसे पूछा गया है जो NRLM जो है फ्रेमवर्क, उसके बारे में, SSG के बारे में जो बेसिक है, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में, और इसमें भी मेंशन कर रखा है कौन कौन सी स्कीम्स है, जैसे मनरेगा है, ठीक है, जिसको अभी जी राम जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, ये सब आपको मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद लॉजिक रीजनिंग आ जाएगी, बेसिक रीजनिंग, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और फिर आपका मैथ्स आ जाएगा। मैथ्स में आपको पता है कि कहाँ से मन नंबर लेके आना है, और मैथ्स भी इतना हाई नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपको पता है किस लेवल की जॉब है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें आपको पता है, इसमें स्पेशली मार्क कर रखा है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बेसिक जो 7th और 8th है, दैट इज़ योर कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक कंप्यूटर्स स्ट्रक्चर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो बेसिक डेफिनेशन होती है, मेमोरी वगैरह, है ना। और लास्ट में आ जाता है आपका डिजिटल गवर्नेंस, या फिर जो ई गवर्नेंस होती है, जो प्लेटफॉर्म है ना, जैसे यूपीआई हो गया आपका, डीबीटी हो गया, है ना, ये जो राशन वाला जो सिस्टम होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, है ना, और जो भी हैं डिजिटली जो सिस्टम्स बनाए गए हैं उनके बारे में जानकारी, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिंपल है, 50 में से आप 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो सब्जेक्ट 2 है वो आप, जो पार्ट 2 है वो आपका टोटली आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। जैसे अगर मान लो कि आप भर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए, जो पोस्ट है DMMU के लिए, तो उसमें जो है पार्ट 2 में आपका पूछा जाएगा रूरल सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, और अप्रोचेस, कन्वर्जेंस सिस्टम, फूड न्यूट्रिशन और हेल्थ एंड वॉश, ये सब जो है जो बेसिक उसके जो रिगार्डिंग जो है टॉपिक्स हैं वो पूछे जाएंगे। तो सेकंड वाला जो है वो सब्जेक्ट है टोटली किस पोस्ट के लिए भरते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये टॉपिक्स तो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, है ना। आपको लग रहा होगा ना कि दोनों जो पार्ट 1 पार्ट 2 हैं दोनों हमारे लिए नए हैं, कैसे होगा हमसे, ठीक है। तो देखो पार्ट 1 तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ये आप तो मान सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा बेसिस नहीं है, आपको पता लग रहा होगा क्वेश्चन किस लेवल का आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ जो 10th क्लास के लेवल होता है ना उसका पेपर आएगा, बेसिक पेपर, आप आराम से कर सकते हैं। और पार्ट 2 की बात करूँ भाई, तो देखो ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कठिन है बाकी सबके लिए ईजी है, तो देखो मुश्किल सबके लिए है, इसलिए इसमें 50% कट ऑफ है, आधे क्वेश्चन ही करने हैं, मुश्किल सबके लिए। तो सिंपल सी बात है, मेन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और थोड़ा सा आपको अपनी जो है क्रिटिकल थिंकिंग उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको मतलब कि समझ में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में पूछा गया है, उससे रिलेटेड एलिमिनेशन के मेथड्स के हिसाब से कैसे आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें, मैं इसके लिए भी कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस डाल दूं जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। बाकी ये सबसे बेस्ट मौका है, इसको हाथ से जाने ना दें, अभी भी टाइम है, तुरंत फॉर्म भरिए, है ना। और बाकी ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में पता चले, क्योंकि आपको पता है इस समय जो है टेंशन कितनी ज़्यादा है पीक पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा, हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।